दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आप सभी के लिए 3 ऐसे मुख्य कार्य को सम्मिलित किया है जो कि आप नियमित रूप से अपने जीवन में करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके जीवन में जो भी रुके हुए आपके कार्य होते हैं वो धीरे धीरे बनना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि बहुत सारा परिश्रम करने के बाद भी हमारे जो कार्य हैं वो बनते ही नहीं हैं, बीच में रुक जाते हैं। तो अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में भी ऐसे कष्ट आ रहे हैं, तो ये 3 कार्य आप अपने जीवन में जरूर करना प्रारंभ करिए। आपके जो कार्य रुके हुए हैं वो धीरे धीरे बनना प्रारंभ हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सोनी वीडियोस पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी आशा के साथ बढ़ते आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, इसमें जो पहला कार्य है जो आपको करना है वो ये है कि अगर आप श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको श्री हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप सभी को पता है कि श्री हनुमान जी जो हैं वो संकट से निकालने वाले माने जाते हैं। श्री हनुमान जी के जीवन में आने वाले कष्टों से निजात दिलाने वाले माने जाते हैं। जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता, श्री हनुमान जी की आराधना करने से आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों, पहला जो कार्य है आपको ये करना है कि हनुमान जी की पूजा आपको विधि विधान से करनी चाहिए। यदि आपके जीवन में लगातार धन संबंधी या अन्य परेशानी बनी हुई है तो बहुत अच्छा होगा। वैसे तो आप हनुमान जी की आराधना करें, आपको पूरा फल मिलेगा, लेकिन और भी अच्छा हो सकता है यदि आप पंचमुखी हनुमान जी की आराधना बेहद शुभ मुहूर्त के अनुसार करते हैं। बहुत फलदायी होता है श्री पंचमुखी हनुमान की आराधना करना और उनके दर्शन करना। इसलिए हर मंगलवार को किसी मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी की कृपा से धन संबंधी कार्य में, रुके हुए कार्यों में, शत्रु पीड़ा जैसी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है और श्री हनुमान जी की अमोघ कृपा आपको प्राप्त होती है। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर पर भी ये कार्य कर सकते हैं। आप श्री नीम करोली बाबा के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ कर सकते हैं। आप पाएंगे कि जो कार्य आपके काफी समय से रुके हुए थे तो महाराज जी की कृपा से उन कार्यों को बल मिलेगा और शीघ्रता आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था पहला कार्य, आपको जीवन से जोड़ना है। अब मैं आपको 2 ऐसे कार्य बता रही हूँ जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे कार्य की ओर। दूसरा कार्य आपको क्या करना है कि दोस्तों, आप जानते ही हैं कि तुलसी मैया की पूजा हम सब अपने घर में करते हैं। इसमें आपको एक उपाय यह करना है। हमारे शास्त्रों में भी ऐसी मान्यता है कि कोई इंसान रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो उसके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए दूर रहती है। यहाँ तक कि इसमें वैज्ञानिक लाभ भी बताए गए हैं। देखिए, आपको क्या कार्य करना है मैं आपको बताती हूँ। आपके आंगन में तुलसी मैया का पौधा है, उस पर आप जल अर्पण कीजिए और जल अर्पण करने के साथ साथ तुलसी मैया के पास एक दीपक जला दीजिए। दीपक तेल का या घी का जला सकते हैं और यह कार्य आपको नियमित रूप से करना है। अगर आपके कोई कार्य काफी समय से अटके हुए हैं तो आपको यह कार्य नियमितबद्ध तरीके से करना चाहिए और आप पाएंगे कि कुछ ही समय में आपके कार्य बनने लगेंगे। तुलसी का जो पौधा होता है वह पूर्ण रूप से आपके ग्रह स्थान को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है। दोस्तों, यह दूसरा कार्य आपको जरूर करना चाहिए, अपने कार्य से नियमित रूप से जोड़ना चाहिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे नियम की। तीसरे नियम अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, महाराज जी कहते हैं कि जब भी आप पूजा विधि करते हैं तो पूजा करके शंख बजाने से आपको कई लाभ मिलते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं पूजा तो करते हैं लेकिन शंख वादन नहीं कर पाते हैं। शंख वाद जब होता है तो उसमें बहुत से लाभ मिलते हैं। जान लेते हैं शंख वाद के लाभ। अगर आप अपने घर में किसी भी हिस्से में वास्तु दोष
आपको महसूस करते हैं या आपको लगता है कि घर में बहुत सी चीजें अस्त व्यस्त रहती हैं, तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा आपको घर में प्रवेश करती हुई दिखेंगी। तो उस जगह पर आपको सुबह और शाम शंख बजाना चाहिए। यदि घर में शंख ना हो तो घर में पूजा करने के बाद पूजा की जो घंटी होती है उसे अवश्य बजानी चाहिए, क्योंकि घंटी से निकलने वाली जो ध्वनि होती है वह वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को शून्य कर देती है। और शास्त्रों में भी बताया गया है कि पूजा जो होती है वह शंख वादन के बाद ही पूर्ण मानी जाती है। तो भक्तों, ये थे 3 नियम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहूंगी। बहुत से लोग पूजा विधि विधान से तो केवल एक कार्य समझकर करते हैं, लेकिन कभी भी पूजा भगवान की स्तुति हमेशा हृदय से करनी चाहिए, ना कि एक कार्य की तरह। मान लीजिए आप पूजा स्थान पर हैं और विधि विधान से भी कर रहे हैं, लेकिन आपका अंतर्मन कहीं और है, मन में कोई और ही विचार चल रहे हैं, तो आपको यह जानकर बहुत अजीब लगेगा कि इस तरह की गई पूजा स्वीकार ही नहीं होती, क्योंकि आपका हृदय पूजा में नहीं कहीं और है। तो याद रखिए, आप जब भी पूजा करें पूरे हृदय से करें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अंत में यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि महाराज जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप जुड़े रहें आपके अपने चैनल सोनी वीडियोस पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। धन्यवाद।